हाय दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, आभार और अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दिल्ली में सर्दियों का मौसम चल रहा है, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाकी जगह भी खुशनुमा मौसम है। आज दोस्तों टेक्निकल वीडियोस की सीरीज में एक और वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। हमारा जो बेंडिंग मशीन का वीडियो था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और वहाँ पे हमारे पास कुछ क्यूरीज भी आई कि बेसिक डिफरेंस क्या है एनसी और सीएनसी बेंडिंग में। तो उस चीज़ को कंसीडर करते हुए हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसमें हम सीएनसी और एनसी पैरेलल आपको दिखाते हुए दोनों की फंक्शनिंग, दोनों की कंपैरिजन, दोनों का लेआउट, दोनों का कंपोनेंट थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो कस्टमर है वाइजली बाय कर पाए, उनका रिक्वायरमेंट किससे मीट आउट हो पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। तो पेशे खिदमत है सीएनसी वर्सेस एनसी। हियर वी गो। तो आइए अब हम जानते हैं सीएनसी वर्सेस एनसी बेंडिंग। जैसे मैंने कहा, अभी आपके सामने स्क्रीन पे दोनों बेंडिंग मशीन के कंट्रोलर आए। आपकी राइट साइड में है एनसी बेंडिंग, लेफ्ट साइड में सीएनसी है। अब हम जाते हैं इनके बेसिक डायग्राम पे। अगर आप दोस्तों राइट साइड वाले डायग्राम पे देखें एनसी बेंडिंग का, जैसे नाम सजेस्ट करता है न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड बेंडिंग। आप देख रहे हैं इसमें एक एक्स एक्सिस का एरो दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वे में और दो साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में वाई एक्सिस के एरो दिए हुए हैं। वी कॉल इट y1 y2। बेसिकली एनसी में 3 एक्सिस कहते हैं, जिसमें आपका एक्स एक्सिस बैक गेज को डिनोट करता है, जो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है जो इसको कंट्रोल करती है। y1 और y2 दो डिफरेंट सिलेंडर होते हैं जो इसका मूवमेंट कंट्रोल करते हैं सिंक्रोनाइज वे में, मतलब अप डाउन मूवमेंट। इसीलिए इसको हम लोग x y1 y2 यानी 2+1 या 3 एक्सिस बेंडिंग कहते हैं और एनसी बेंडिंग कहलाती है। आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा इसके साथ E21 कंट्रोलर लगता है। अब अपनी स्क्रीन की दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए, ये सीएनसी बेंडिंग है। तो मोटे रूप से अगर बेसिक वे में लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंस समझाऊं तो यहाँ पे भी y1 y2 एक्सिस है और x एक्सिस है। आप देख सकते हैं 3 एक्सिस हुई। अब इसमें अगर R1 R2 दो आपके स्क्रीन पे हैं लेफ्ट और राइट में, बेसिकली ये क्राउनिंग को डिपिक्ट करते हैं। अगर मैं इनको R1 रखता हूँ सिर्फ तो 3+1 एक्सिस हो जाती है, R2 ऐड करता हूँ तो 4+1 हो जाती है। उसी तरीके से बैक गेज का मैं अलग मूवमेंट करता हूँ x1 और x2 के रूप में तो 2 एक्सिस और बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से जो बैक गेज की फिंगर्स हैं इनके बीच की स्पेसिंग है वो Z1 Z2 कहलाती है। अगर मैं उनको सेपरेट कंट्रोल करता हूँ तो फिर 2 एक्सिस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों लाइक अमूमन जो सीएनसी में यूज़ होती हैं दैट इज़ नॉर्मली 3+1 या मैक्सिमम 4+1 यूज़ होती हैं, बट लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती हैं, जॉब के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से ये बेंडिंग मशीन 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1 और अराउंड 8+1 तक आती है। सो ये डायग्राम हमेशा याद रखिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, दिस गिव्स यू बेसिक आइडिया। आर एक्सिस बेसिकली डिनोट्स टू द क्राउनिंग और एक्स एक्सिस दिखाता है बैक गेज का मूवमेंट, जो फिंगर्स आपके जो जॉब ऑफ फीड करते हैं उसको रोकने के लिए। लाइक आपने कंट्रोलर में चाहे वो E21 हो या डेलन का DA53T हो, 58T हो, 66T हो या सिबलेक का हो या ऐसा का हो, तो CNC या NC में प्रोग्राम करते हैं, स्टेप्स होते हैं किसी भी जॉब को बेंड करने के। तो बैक गेज उस हिसाब से मूवमेंट करती है। आप शीट को फीड करते हैं, ऑपरेटर को हर बार मेजर नहीं करना पड़ता। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, अलग अलग कंट्रोलर में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अलग अलग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बैक गेज की। सो बेसिकली एक्स एक्सिस उसको डिनोट करता है, जेड एक्सिस आपके जो बैक गेज की चीज़ें हैं उनके बीच के फिंगर्स हैं उनके डिस्टेंस को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है दोस्तों, इसको आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर करता है। अब साथियों मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ जो कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं। यहाँ हमारे पास DA58T कंट्रोलर आपकी स्क्रीन पे है, ये डेलम का है और T यहाँ डिनोट करता है टच स्क्रीन कंट्रोलर। ये आपकी मेन स्क्रीन है, इसमें डिफरेंट फीचर्स दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जॉब के हिसाब से आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर पावर ऑन ऑफ डन है, इवन इसमें आप पेन ड्राइव से भी कुछ अपलोड करते हैं। सो इसकी डिटेलिंग बिल्कुल जो हम मशीन देते हैं उसके साथ कंट्रोलर की पूरी मैनुअल देते हैं, ऑपरेशंस कैसे करते हैं, कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं, क्या दिया जाता है, वो सारी डिटेल रहती है। जैसे डेलन का 58T मॉडल है, ऐसे इनका 53T आता है। आजकल 68T और 69T भी आने लगा है।
उसी तरीके से सिबलेक के CT8 और CT12 कंट्रोलर होता है। इसी तरीके से कंपनी तीसरी है एसा, वो उसका कंट्रोलर होता है एसा 630 ज़्यादा पॉपुलर है। तो कस्टमर चॉइस के हिसाब से हम देखते हैं। अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, आप देखें ये सामने का फ्रंट व्यू बेंडिंग करते हुए, ये CNC का डेमो चल रहा है, बेंडिंग भी हो रही है। इसकी जो सबसे बढ़िया खासियत होती है इसका जो क्विक क्लैंप मैकेनिज्म, जो आपको टूल और पंच को जो हटाने में लगाने में बहुत ईजी रहता है। लाल कलर के फिंगर्स दिख रहे हैं। नॉर्मली NC में थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है जो आपको आगे बताऊंगा। ये क्विक क्लैंप है जिसमें आप इसको रिलीज़ करके तुरंत आपका जो पंच है उसको आप निकाल सकते हैं या फिट कर सकते हैं। आराम से इसको देखिए। ये आपका फ्रंट व्यू है CNC बेंडिंग मशीन का। अब दोस्तों आगे जो बढ़ने जा रहे हैं वो हम जो दूसरा कंपैरिजन कर रहे हैं NC बेंडिंग का, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं NC बेंडिंग के कंट्रोलर से। ये E21 कंट्रोलर है, डेलन का ही है, एस्टन जो ग्रुप कहलाता है। ये E21 कंट्रोलर इज वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर कंट्रोलर इन द वर्ल्ड फॉर NC बेंडिंग मशीन। ये आपके सामने है। अगर आप फ्रंट व्यू में गौर फरमाएं, आपका कोई क्लैंप मैकेनिज्म नहीं है। यू कैन सी आपका एलन स्क्रू से आपका पंच वगैरह फिट किया जाता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टीडियस रहता है, बट दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन NC एंड CNC। सो यू पे व्हाट यू गेट, और व्हाट यू गेट यू पे। ये आपके सामने है। यू कैन सी दिस। ये सारे मैकेनिज्म एलन स्क्रू से फिट है। जब भी आपको पंच चेंज करना है तो आपको ये खोलने पड़ते हैं 1 बाय 1 एंड अकॉर्डिंगली आपका टूल का मूवमेंट करते हैं, फिक्स करते हैं, रिमूव करते हैं। और इसमें ये फ्रंट व्यू है सारा इसका, थॉरोली देखें। अब हम वापस CNC की तरफ आ गए दोस्तों। CNC का पीछे का व्यू है। ये देखें बैक गेज है। इसमें हमने ये बैक गेज के साथ जो छोटी मोटर दी हैं वो बैक गेज के फ्लैप्स के लिए हैं। अब ये देखें बॉल स्क्रू मैकेनिज्म है, सर्वो ड्रिवन है। ये पूरा पीछे का व्यू है। 4 बैक गेज फिंगर दी हुई है हमने कस्टमर को। आप गौर से देखते रहिए। आप नज़रें स्क्रीन पर बनाए रखें। जस्ट बी पेशेंट। लाइक ये दूसरे एरिया की तरफ जा रहे हैं। यू कैन सी बाकी जो 4th फिंगर है उधर स्टॉप्ड है। नीचे आप मोटर मैकेनिज्म, स्टील रॉड मैकेनिज्म और बॉल स्क्रू मैकेनिज्म देख रहे हैं। ये पूरा पीछे का व्यू है जो इस टाइप से बनाया जाता है कि एक्यूरेसीज एंड रगडनेस दोनों इंश्योर की जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ CNC ऑल अबाउट मेरे दोस्तों। अब जो आगे जा रहा हूँ आपको दिखाने वो NC की तरफ। ये NC का है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्रिवन है। सो आप देख सकते हैं इसके बॉल स्क्रू भी थोड़े से थिकर साइड में है क्योंकि उस टाइप की एक्यूरेसीज NC इंश्योर नहीं करता। यू कैन हैव अ लुक। ये पीछे का है। आपके बैक गेज हैं, लीनियर गाइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। हम इंश्योर करते हैं कि अच्छी क्वालिटी और स्मूथनेस मिले, बट सटनली कॉस्ट मैटर्स। सो ये CNC से थोड़े डिफर करते हैं। देख सकते हैं इस मशीन में हमने 2 बैक गेज दिए हुए हैं। कोई डिमांड करता है तो हम 4 भी दे देते हैं। अमूमन NC में स्टैंडर्ड 2 बैक गेज आते हैं। नीचे आप हैंडल देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बैक गेज के फाइन मूवमेंट के लिए होता है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, मोटर है इसकी। इसका बाकी का सेक्शन जो है वो कंट्रोल बॉक्स में रहता है और ये बेल्ट ऑपरेटेड है। आपने अगर ध्यान दिया वो टाई रॉड, स्टील रॉड ऑपरेटेड था मोशन ट्रांसफ़र के लिए। आराम से देखते रहिए इसको। ये पीछे का व्यू है आपका NC बेंडिंग का। अब दोस्तों जो दिखाने जा रहा हूँ, जो अपन कहते हैं 3+1, इससे पहले थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये लीनियर जो स्केल होती है ये इटालियन है और ये जो नीचे वाला है क्राउनिंग है। जो हम 3+1 एक्सिस कहते हैं ये बेसिकली 4th एक्सिस क्राउनिंग होता है। इसे हम क्वेश्चनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। ये बेसिकली जब स्ट्रोक लगता है, सर्वो ड्रिवन ऑपरेटेड मोटर है, बेसिकली एक्यूरेसीज को इंश्योर करता है। NC की अगर आप देखेंगे इसमें कोई क्राउनिंग का मोटर नहीं है। इसमें कई मशीनों में नहीं होती है, अगर होती भी है तो मैनुअल थोड़ा सा एडजस्टमेंट का फीचर दिया जाता है। मतलब R एक्सेस मैनुअल होता है हैंडल की हेल्प से। देख लीजिए यहाँ पे आपका जो राइट साइड में मोटर लगी हुई थी CNC में, यहाँ नहीं है। सो दिस इज NC। और आपकी जो स्केल है वो प्रॉक्सी सेंसर के थ्रू है। उसमें बेसिकली
एक्यूरेसी के लिए स्केल दी जाती है, कंट्रोल्ड होती है वो। ये दूसरा साइड देख सकते हैं CNC का, पूरा प्रोटेक्शन के साथ है। वैसे ये दूसरा साइड NC का है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको अच्छा समझाया होगा NC और CNC के डिफरेंस पे। अब आपसे अलविदा लेता हूँ अगले वीडियो के लिए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाय बाय।